बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति से काफी समय से दूर है, लेकिन उनके बयान कभी भी दूर नहीं हुए। समय समय पर वो अपने बयान देकर चुनावी हलचल को तेज कर देती हैं। मायावती के सामने अपनी पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी चुनाव 2022 के बाद से ही वो इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लग गई थी। आजम खान के जेल में रहने का मुद्दा हो या मुस्लिम पर कार्रवाई, मायावती ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। दरअसल यूपी चुनाव में बसपा का प्रदर्शन काफी खराब था। पार्टी केवल एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में मायावती के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। मायावती करीब 3 दशक से 20 से 25% वोट बैंक की राजनीति करती है। दलित में जाटव वोट बैंक उनका आधार है, जबकि अन्य दलितों के बीच वे स्वीकार्य रही। ओबीसी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा तबका 2014 से पहले मायावती के साथ था, लेकिन पीएम मोदी के उभार के बाद से ओबीसी वोट बैंक बसपा से हट गया। जाटव के अलावा दलित वोट बैंक में यूपी चुनाव 2022 के दौरान सेंधमारी हुई। इसके बाद से बसपा की हालत ज्यादा खराब हो गई। सत्ता से बाहर रही बसपा वोट बैंक को साधने की कोशिश में अब लग गई है। आजम खान जैसे मुसलमानों के जाने पहचाने वाले चेहरे का मसला उठाकर उनके बीच पहुंचने की कोशिश में मायावती अब लग गई हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए हर जोर आजमाइश शुरू कर दी। उनकी सहानुभूति पाकर मायावती समाजवादी पार्टी के मुलायम प्लस यादव यानी कि माय समीकरण तो बिगाड़ने में जुटी है। साथ ही यूपी चुनाव के बाद से ही अखिलेश पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का बार बार आरोप लगा रही हैं। खतौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोक दल उम्मीदवार मदन भैया की जीत के बाद से दावा किया जा रहा है कि दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव बढ़ा है। मायावती की पार्टी बसपा खतौली से खड़ी ही नहीं हुई थी। ऐसे में दलित वोट बैंक के पास एक रास्ता चुनने की खुली छूट थी। कुछ ने भाजपा के पक्ष में वोट किया तो कुछ ने विरोध किया। ऐसे में मायावती के जानने और मानने वाले नेताओं का कहना है कि जैसे ही बसपा इन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, फिर से उसकी स्थिति बदल सकती है। तो मायावती ने इसी को अपना मजबूत पॉइंट बनाते हुए एक बार फिर से एक्टिव राजनीति करना शुरू कर दिया है। क्या मायावती का ये रूप रंग लाएगा? मायावती के निशाने पर नगर निकाय चुनाव भी है। निकाय चुनाव के जरिए वो बसपा के रूट लेवल पॉलिटिक्स में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। नगर निकाय चुनाव 2017 में 16 नगर निगमों में से 2 नगर निगम पर बसपा का कब्जा हुआ था, जबकि 14 पर भाजपा की जीत हुई थी। अब मायावती की कोशिश है इस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाने की। मायावती बार बार अखिलेश यादव पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने के आरोप लगा रही हैं, जिसकी वजह से मुसलमान अखिलेश यादव से भटक कर बसपा की ओर रुख कर सकते हैं। दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर भाजपा से नाराज होने वाले वोट बैंक को एक बड़ा संदेश दे सकेगी कि बसपा एक ताकत के रूप में खड़ी हो रही है। अब इस प्रकार का संदेश केवल सपा देती दिख रही है कि इस कारण यूपी चुनाव 2022 के बाद यूपी के विपक्षी दलों के केंद्र में अखिलेश यादव ही नजर आते हैं। मायावती की कोशिश वहां अपना स्थान बनाने की नजर आ रही है। मायावती काफी दिनों से राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी पार्टी के रूट और भी ज्यादा खोखली होती नजर आ रही है। इस वजह से मायावती का लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि एक नया रूप होगा, जिसकी वजह से वो अपने पार्टी को मजबूती दे सकेंगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बसपा सुप्रीमो अब राजनीति में कितनी ज्यादा एक्टिव होने वाली है।